के दस्तखत नहीं हो जाते हैं। वो गौसे आज़म इल्म हासिल करने के लिए कस्बा जीलान के कुर्बो जवार के मदारिस में जाते हैं, फिर बगदाद तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। ये उन जाहिल पीरों के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं मौलवी का रास्ता और है और पीरों का रास्ता और है। अरे पीर वही होता है जो पहले आलिम होता है। अरे अगर आलिम नहीं होगा तो शरीयत के मसाइल को कैसे जानेगा, नमाज में क्या फर्ज है ये कैसे जानेगा। आज जाहिल पीरों का दौर चल रहा है, आज जाहिल पीर गली गली फिर रहे हैं। याद रखना प्यारे मुसलमानों, हर एक के दामन को मत पकड़ लेना, बल्कि बड़े सोच समझ करके दामन को पकड़ना। और एक पहचान बताता हूँ, किसी पीर की सच्चाई का पता लगाना है, उसकी हक़ानियत का पता लगाना है तो ये उलमा भी गवाही देंगे। तो पहले उस पीर के मुरीदों को आप देख लो, अगर उसके मुरीद आलिम है, मुफ्ती है, हाफिज है तो समझ लो पीर कामिल है, और अगर निरे जाहिल है तो समझ लो पीर का सजरा कहीं ना कहीं रुका हुआ जरूर है। चलो बरेली की सरजमीन पर, अरे वो जो कहते थे कि इतने भीड़ को लेकर के आना उर्स में कि 25 सफर का मेला फेल हो जाए, उनके मुंह पे तमाचा है। ये पैगाम है कि जितनी बरेली में जूतियां पड़ी रहती है इतनी टोटल तुम्हारी तादाद नहीं है। अरे बरेली की सरजमीन पे देखो, हर तरफ आलिम ही आलिम नजर आते हैं, हर तरफ मुफ्ती ही मुफ्ती नजर आते हैं, हर तरफ हाफिज नजर आते हैं। ये एक पैगाम दे रहे हैं कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, जवाब नहीं है तकरीर का माशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा और ऐसे खामोश आला हजरत के नाम पे, अरे हलचल मच जाना चाहिए थी मसलके आला हजरत से। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत खूब, जिंदाबाद। तो ये बरेली कल भी हक पर थी, आज भी हक पर है और सुबह क़यामत तक हक पर रहेगी। वजह यह है कि इस बरेली की सरजमीन पर इमाम इश्क व मोहब्बत आराम कर रहे हैं। और कौन आला हजरत है आप देखिएगा, मैं आपको बता दूं कौन इमाम इश्क व मोहब्बत है। आदमी चाहे कादरी हो, चाहे नक्शबंदी हो, चाहे सोहरवर्दी हो, चाहे चिश्ती हो, चाहे किसी भी सिलसिले का मुरीद हो, लेकिन आप देखिएगा वो यही कहता नजर आएगा कि मैं नक्शबंदी हूँ, मेरा ईमान बचाया आला हजरत ने। मैं चिश्ती हूँ, मेरा ईमान बचाया आला हजरत ने। अरे मैं सोहरवर्दी हूँ, मेरा ईमान बचाया आला हजरत ने। मैं निस्बत रखता हूँ वारिस पाक से, मेरा ईमान बचाया आला हजरत ने। मुझे निस्बत है मदार पाक से, मेरा ईमान बचाया आला हजरत ने। अरे मुझे निस्बत है कि छौछा के मखदूम पाक से, मेरा ईमान बचाया आला हजरत ने। इमाम इश्क व मोहब्बत ने हमारे ईमान की हिफाजत की, हमारे अकीदे की हिफाजत की। और जब सुन्नियों का ईमान बच गया तो आशिक पुकार के कहते हैं डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहां से फैजान आया बरेली? खुद आला हजरत कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। वाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। बगदाद से फैज आया है,
गौसे आजम का फैज़ मिला है आला हजरत को, गौसे आजम का फैज़ान मिला है आला हजरत को। हजरात, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, आज जगह जगह आपको पीर मिलेंगे और आप हो बहुत सादा जहन के कि जिसका दामन चाह जो सामने आया उसका दामन पकड़ करके आप बैठ गए। जो भी चटक मटक के जुब्बे देखे उसका दामन आपने पकड़ लिया, जहाँ चटक मटक के रुमाल देखे आपने उसका दामन पकड़ लिया। हाथ में 5-5 अंगूठियां पहने हैं, उसे पता ही नहीं कि शरीयत का हुक्म क्या है, जो शरीयत के अहकाम को पामाल कर रहा है। कोई नमाज के लिए कह दो तो कहता है कि बेटा हम यहाँ नमाज नहीं पढ़ते हैं। जब से मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी है, छोटी छोटी मस्जिदों में अच्छा ही नहीं लगता है। माज़अल्लाह जिसका ये अकीदा हो, सोचो वो पीर बनने के लायक कैसे हो सकता है। अरे पीर बनना कोई आसान नहीं होता है, पीर बनना कोई आसान नहीं है। सरकार गौसे आजम को देखो, जब आपकी बारगाह में एक मुरीद होने के लिए शख्स आया तो आपने उसे मुरीद किया, घर गया, उसको नाइट फेल पे नाइट फेल होते रहे, एहतिलाम पे एहतिलाम होते रहे। 70 मरतबा नाइट फेल हुआ, 70 मरतबा एहतिलाम हुआ, नहाते नहाते परेशान, गुस्ल करते करते परेशान। आया गौसे आजम की बारगाह में, हुजूर क्या बात है, जब तक मुरीद नहीं हुआ था कोई परेशानी नहीं थी, जब तक आपका दामन नहीं पकड़ा था कोई परेशानी नहीं थी, जब से मुरीद होके गया हूँ नाइट फेल पे नाइट फेल हो रहे हैं, एहतिलाम पे एहतिलाम हो रहे हैं। वजह क्या है? तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं पीर बनना आसान नहीं है। अरे जब तूने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया था, मैंने तेरी तकदीर को लौहे महफूज में देखा, मैंने देखा कि तेरी किस्मत में लिखा था कि तू 70 मरतबा जिना करेगा। मैंने अर्ज किया मेरे मौला, अब्दुल कादिर का मुरीद और गुनाह के काम करे, अब्दुल कादिर का मुरीद और जिना के करीब जाए। परवरदिगार आलम ने मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया और परवरदिगार ने उन तेरे जिना के तेरे गुनाह को रब तबारक व तआला ने एहतिलाम में तब्दील फरमा दिया। पता चला पीर वो होता है जो मुरीद के शब रोज पे नजर रखे, पीर वो होता है जो मुरीद की हर हर अदा पे नजर रखे। अरे आए लोगों, ये बता के जाना चाहता हूँ, मेरे ताजुश शरिया को देखो, हुजूर ताजुश शरिया ऐसे पीर है, ऐसे पीर है कि खुद फरमाते हैं निगाहे मुफ्तिये आजम की है ये जलवागरी, चमक रहा है जो अख्तर हजार आंखों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे चमके, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम है। ताजुश शरिया, ताजुश ताजुश शरिया, ताजुश। सोच समझ के दामन पकड़ा करो। सरकार गौसे आजम पहले इल्म हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, अब उलमा की दुआएं लेकर जी जी देखें हुजूर हाफिज़े मिल्लत फरमाते हैं। अरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज़े मिल्लत किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, इस्लाम और सुन्नियत का अजीम किला। मुबारकपुर आजमगढ़ में जाकर के देखें आप, जामिया अशरफिया मिसबाहुल उलूम, जहाँ के फारिगीन को मिसबाही कहा जाता है, उस पे हाफिज़ मिल्लत की दुआ लगी हुई है। वहाँ से फारिग होने वाला या तो मुदर्रिस बन के निकलता है या मुकर्रिर बन के निकलता है। वो अजीम इदारा, उसके बानी हुजूर हाफिज़ मिल्लत फरमाते हैं इस्लाम की खिदमत करने के 3 नुमाया तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा है तदरीस, मदरसे में बैठ करके पढ़ाता है। सुनिएगा खामोशी के साथ, तकरीर बहुत जल्दी ख़त्म होने जा रही है मेरी। दूसरा तरीक़ा है तसनीफ़, किताबें लिख कर के इस्लाम की खिदमत होती है। तीसरा तरीक़ा है तकरीर, वाज के ज़रिए इस्लाम की खिदमत होती है। अब तदरीस के ज़रिए हर आदमी तो फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता, जो पढ़ने आएगा आलिम के पास वही फ़ायदा हासिल कर सकता है। बेशक किताबों के ज़रिए हर आदमी फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता, वही फ़ायदा हासिल कर सकता है कि जो किताबें उर्दू या अरबी पढ़ा हुआ होगा, वही किताबों से फ़ायदा हासिल कर सकता है। तो 2 तरीक़ों से हर आदमी फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। तीसरा तरीक़ा बचा तकरीर, वाज के ज़रिए इस्लाम की खिदमत होती है जी। आज तकरीर को भी हंसी मजाक का ज़रिया बना दिया गया। आज तकरीर को भी हंसी मजाक लतीफ़ों का ज़रिया बना दिया गया।
अल्लाह अकबर। अफसोस होता है उन आलिमों के ऊपर, मैं किसी के नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अफसोस होता है कि आलिम एक डॉक्टर की तरह होता है। जैसे डॉक्टर मरीज को वही दवा देता है जो उसके अंदर बीमारी होती है, तो आलिम को भी चाहिए कि कौम के अंदर जो बुराइयां फैल रही हैं उन बुराइयों का इलाज करें, ना कि उन्हें लतीफ़े सुनाए। 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपए नजराना सिर्फ लतीफ़े सुनने के लिए कौम खर्च कर देती है। अल्लाह। आज अफसोस होता है 1-1 लाख 2-2 लाख के जलसे हो रहे हैं। मस्जिद के इमामों की तनख्वाह वही 5,000 है। मदरसे के मुदर्रिसों को देखो 6-6 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिली उन्हें। चंदा कर लाओ तनख्वाह निकाल लो, चंदा कर लाओ तनख्वाह निकाल लो। ये कौम ने हाल बना दिया। क्या समझते हो, क्या इमाम के या आलिम के बीवी बच्चे नहीं है? क्या उनके घर के खर्चे नहीं है? क्या उनके पास में और अखराजात नहीं है? लेकिन नहीं, आज हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए तो सोचते हैं ऐसी सैलरी मिलना चाहिए कम से कम 40-50 हज़ार हो, और इमाम साहब आ जाएं तो कहते हैं कि 5,000 बहुत है। अगर किसी चाहने वाले ने 1,000 बढ़ा भी दिए ना तो दूसरे लोग खिलाफ हो जाते हैं कि क्या ज़रूरत थी, 5,000 में इमाम साहब मिल तो रहे थे। ये हाल है हमारी कौम का। जो कौम अपने आलिमों के अच्छे दिन पसंद नहीं करती, उस कौम के अच्छे दिन कभी नहीं आते। बेशक बेशक कभी नहीं आएंगे उसके अच्छे दिन। अच्छा पैगाम है। याद रखो, ये मदरसे हैं, मदरसे जहां से दीन जिंदा है। तुम सोचो जलसों से जो है हम कौम को, हर कौम को सुधार दे, नहीं हो पाएगा। जिहालत का तबादला सिर्फ इल्म से होता है। जी हक। अगर इल्म आपके पास होगा तभी जिहालत खत्म होगी, बेशक। और इल्म नहीं है तो जाहिल ही रहोगे। और एक पैगाम दे के जा रहा हूं, आज के बाद एक दिल की तख्ती पे लिख लेना। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है अपनी अपनी बस्तियों का मुआयना करो, अपनी अपनी बस्तियों को जाकर के देखो, और देखो कहीं हमारी बस्ती में कोई आलिम परेशान तो नहीं है, कहीं हमारी मस्जिद का इमाम परेशान तो नहीं है। अरे ये गैरत होती है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने देती। लेकिन याद रखो, मैंने देखा है बड़े से बड़े तनख्वाह पाने वाले, 50-50 हज़ार की तनख्वाह पाने वालों को मैंने महंगाई का रोना रोते हुए देखा। कहते हैं मौलाना पता सैलरी मिलती है, कर्जे में चली जाती है, दुकान का कर्जा, खाने पीने का कर्जा, शॉपिंग में पैसे चले जाते हैं, घर का खर्चा पूरा नहीं होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन आलिमों पे ऐसा करम है परवरदिगार आलम का, रसूलुल्लाह का ऐसा फैजान है कि 5,000 की तनख्वाह पाने वाला, 10,000 की तनख्वाह पाने वाला ईशा की नमाज सुकून से पढ़ाता है, रात में चैन से सो जाता है, फजर में उठता है, अल्लाह का जिक्र करता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, रब इरशाद फरमाता है कि रब ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जिसे चाहता है उसे अल्लाह दौलत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बना देता है, अल्लाह जिससे चाहता है उससे बादशाह छीन लेता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। उस रब की पकड़ से डरो। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। ऐ मेरी कौम के प्यारे मुसलमानों, तुम अपने आलिमों का दिल मत दुखाना, अपने इमामों का दिल मत दुखाना, किसी की बद्दुआ लेने का सबब मत बनना, बल्कि इनकी दुआएं लेने का सबब बनना। जिस बस्ती में आलिम परेशान होता है उस बस्ती में सुकून नहीं होता है। एक पैगाम दे के जा रहा हूँ, अल्लाह की पकड़ से डरो। जब अल्लाह पकड़ता है तब फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। मैंने बड़े से बड़े दौलत वालों को फकीर होते हुए देखा, मैंने गरीब से गरीब इंसान को अमीर होते हुए देखा है। वो अल्लाह है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे अमीर बना देता
देता है, जिसे चाहता है उसे फकीर बना देता है। अरे बड़े बड़े दौलत वाले, बड़े बड़े पैसे वाले जब कोरोना में दूसरी लहर आई थी तो ऑक्सीजन के लिए परेशान फिर रहे थे, लाखों रुपये हथेली पे रख करके सिलेंडर तलाश करते फिर रहे थे। अगर मिल भी गया तो बेड नसीब नहीं हुआ हॉस्पिटल में। कोई तांगे में ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई बेड पे, घर के बेड पे ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, अरे कोई रक्शे के अंदर ऑक्सीजन चढ़वा रहा है। अब तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है, जब अल्लाह पकड़ता है तब फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। स्टेशनों पे ताले पड़ गए, एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए। क्या हाल हो गया था कोरोना में, तुमने देखा नहीं? एक एक घर में 3-3 जनाजे हमने देखे। पुराने शहर में एक मोहल्ला ऐसा जिसमें 18 जनाजे एक वक्त में उठे थे। क्या समझते हो, ये अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल नहीं करते। जब अल्लाह पकड़ता है तब फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। बड़े बड़े डॉक्टर घुटनों के बल गिर गए, वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए। उलमा की तवज्जो, ये सब मोहब्बत से नवाजेंगे। बड़े बड़े वैज्ञानिक और